नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। इंदौर डॉक्टर शिखा गांधी महेश्वरी उनका विवाह इंदौर के माहेश्वरी परिवार में हुआ। आज दरबदर की ठोकरें खाती घूम रही महिला ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मेरी शादी महेश्वरी परिवार दरकापुरी क्षेत्र में होकर आई थी। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरे ससुराल के लोगों ने मुझे प्रताड़ित करते लगे, घर से निकालने लगे। तब मेरी जान पहचान योगेश सोनी व्यापारी सरफरा से हुई। योगेश सोनी जी ने मुझे खुद दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मैंने दरकापुरी थाने पर एक FIR। आज योगेश सोनी जेल में है। और क्या कहा डॉक्टर शिखा गांधी महेश्वरी जी ने, आप देखिए इस खास रिपोर्ट। जी मैडम, बताएं आपके साथ शुरू से लेके अभी तक कहाँ कहाँ आपको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जो आज अब ये न्यायालय की शरण में आए? जी, मेरा न्यायालय से इवन CM मोहन यादव जी से एक दरखास्त है कि मैं फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, BHMS 10 साल हो गए मुझे होम्योपैथी करे हुए। और मतलब मैं एक चीज़ से बहुत परेशान हुई इंदौर में आके, मध्य प्रदेश में आके, कि 900 किलोमीटर दूर से एक लड़की आती है अपनी बच्ची को लेके, छोटी 6 साल की मेरी बिटिया है, और उसके साथ मतलब हर कोई उसको गुमराह करने की, उसके साथ अन्याय करने की कोशिश करता है। मतलब एक पीड़ित महिला कहाँ जाए, किससे कहे अपने दिल का दर्द। एक तो उसके साथ धोखाधड़ी सास द्वारा, देवर द्वारा और मेरी सास के भाई द्वारा धोखाधड़ी हुई। उसके बाद उस मकान को लेके, उस मकान में बाउंसर आए, उन बाउंसरों ने एक दूसरे पे, योगेश सोनी पे चक्कू चलाए। योगेश सोनी सराफा का इतना बड़ा व्यापारी है, उसने खुद आगे रह के मुझे कॉल करी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आकांक्षा की संरक्षण में थी तो मैं उससे 3-4 बार मिली। आकांक्षा जो कि अपने आप को बताती है नव सिंधु की पत्रकार हूँ, फर्जी पत्रकार निकली हो बाद में। सॉरी, मैं पत्रकारों के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर उसने जो कर्म करे वो उसके कर्म के हिसाब से मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि उसने मेरे साथ जो करा और जिस नीयत से मेरी हेल्प करने की कोशिश करी, पर वो उसको मैं हेल्प नहीं कह सकती, है ना। तो मैं मीडिया से और कोर्ट से, न्यायालय से बस मेरा ये है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मतलब मैं इस वक्त इतनी परेशान हूँ। सरिता सोनी गलत अफवाहें, गलत और दूसरे मीडिया वाले पत्रकार जो हैं, सरिता सोनी, उनको घर में बुला के हमने तो उनसे पैसे खा लिए और हम आपकी गलत न्यूज़ चलाएंगे। हम आपकी ये न्यूज़ चलाएंगे कि शिखा गांधी ने योगेश सोनी से शादी कर ली। एक बात बताइए, कोई लड़की जब रेप 376 IPC पुरानी धारा, नई धारा BNS 64 की जब कोई कंप्लेंट करती है, तो एक लड़की अपने कैरेक्टर को सबसे पहले सोचेगी। किसी आदमी और मर्द के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है एक औरत के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, समाज पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज होने के नाते एक औरत अपनी इज्जत कभी नहीं खराब करेगी, क्योंकि पहले औरत की इज्जत पे कीचड़ उछलती है कि उसने ऐसा किया क्यों। पुलिस तह तक जाती है, कोर्ट तह तक जाती है, जज पूछता है, पॉइंट सोर्स से लेके और पूरी घटनाक्रम तक होने तक पुलिस सोचती है कि क्या हुआ होगा। पीछे तक जब जाती है तो उसमें औरत की इज्जत खराब होगी। लेकिन क्योंकि मेरे साथ सच में हुआ, और रही बात सतीश बहू की, सतीश बहू का जो बंदा रवि चौहान, उसके केस में भी योगेश सोनी ने मेरे से हर जगह झूठी कंप्लेंटें करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि उसका अपना लालच था। उसने यानी कि जो सतीश बहू का बता रहे हो आप, रवि चौहान का, मतलब इनके ऊपर जो प्रकरण दर्ज हुए थे वो झूठे थे? झूठे थे, बिल्कुल झूठे थे। ये योगेश सोनी द्वारा कराए गए थे? जी, ये योगेश सोनी ने करवाया, सरिता सोनी ने प्रेशर बनाया, इवन आनंद तिवारी वकील ने प्रेशर बनवाया कि अपन सब मिलके खाएंगे, बांट के आपको भी हिस्सा दिया जाएगा और आप झूठा लिख दो आवेदन थाने में, जो कि एक्सेप्ट ही नहीं किया गया TI द्वारा। वहाँ के TI बहुत अच्छे हैं, उन्होंने योगेश सोनी के खुद के केस में, जिसमें वो फरियादी था, जो चक्कू लगा था, मैं उसके हर केस में, हर चीज़ में उसका साथ दिया। लेकिन आखिरी में उसने क्या करा? दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ज़बरदस्ती बढ़ाया। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने जो मेरे साथ 26/1 को जो हादसा किया, जो घटनाक्रम हुई मेरे गुमास्ता नगर के घर में, उसका वकील आके पिछली डेट पे हाई कोर्ट में बोल रहा है कि ये मैडम झूठा वो लगा रही है, CCTV की फुटेज में हमारा जो क्लाइंट है वो कस्टमर अटेंड, जैसे कि आपने अभी हमें कुछ जानकारी मिली थी कि आपने योगेश सोनी द्वारा आपके मोबाइल पे कोई मैसेज छोड़ा था। जी, तो वो आपके पास अभी मौजूद? जी, वो मैसेज मेरे पास मौजूद है, मैंने अपने एडवोकेट को दे दिया है, उसका स्क्रीनशॉट और इवन कॉल्स के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें ये पूरा साबित होता है कि मैंने बिल्कुल, मेरा कैरेक्टर साफ था और मेरी तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी, पहल उसी की तरफ से हुई थी और अंत भी उसी की तरफ से। अब आप क्या चाहते हैं? आपके द्वारा जैसे कि अभी बताया गया है कि सतीश बाबू और उनका जो साथी चौहान, जी, वो निर्दोष थे, जी। तो आपने ये चीज़ पहले क्यों नहीं की?
पहले इसीलिए नहीं करी सर क्योंकि मुझे डराया धमकाया जाता था, मेरे को जान से मारने की धमकियां दी जाती। कौन देता था आपको यहाँ जान तक से कि मारने? योगेश सोनी। और यहाँ तक कि मेरे पास उसके ऑडियो भी हैं। अगर जज साहब मेरे ऑडियो सुन लें, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ न्यायालय से कि अगर कोई ऐसा इसके खिलाफ, इसके पक्ष में, फेवर में अगर कोई वो फॉर्म भरना पड़ता है, मुझे पता है जहाँ तक कि, तो वो अपन करके कैसे भी करके जज साहब तक अगर वो ऑडियो पहुँचे, तो उस ऑडियो में उसने मेरे को साक्षात धमकियाँ दी है कि मैं 5 हत्याएं करूँगा, तेरा बलात्कार नहीं किया, तुझसे प्यार किया है। किसने बोला ये? योगेश सोनी ने। योगेश सोनी जो कि उम्र उसकी 40-41 वर्ष है, स्मृति नगर का रहने वाला है, 326 स्मृति नगर। और उसने मुझे साक्षात इवन आईजी, डीआईजी, एसपी बोलता है योगेश सोनी अपनी मर्जी से जाता है, अरेस्ट होने से पहले का बता रही हूँ, उसने मुझे वहाँ तक के ऑडियो मेरे पास सारे सेव्ड हैं और उसके वकील के पास भी मैंने भेजे। तो मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जनता को ये कहना चाहती हूँ कि मतलब इतना विश्वास करना किसी के ऊपर आज के टाइम में बहुत ही गलत चीज़ है। अब आप न्यायालय के शरण में आए हैं जी। तो आप क्या चाहती हैं? मैं न्यायालय से यही मेरी दरख्वास्त है कि न्यायालय मुझे न्याय दिलाए और जो आरोपी है उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए और उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो कभी ज़िंदगी में मेरे बाद किसी भी औरत को बहन के अलावा किसी नज़र से ना देखे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं डॉक्टर शिखा गांधी माहेश्वरी और मेरी एक छोटी बच्ची है, उसके खातिर मैं चाहती हूँ कि मेरे को न्यायालय से न्याय मिले ताकि मैं अपनी बच्ची के पास जा सकूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।